अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है। उसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं। रात से आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अहम अशरा है, जिसमें ताक़ रातें हैं। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक़ रातों में शब-ए क़द्र का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इसी मुनासबत से ये आपके सामने एक तरग़ीबी बयान है। अल्लाह ताला कुछ ऐसा कहलवा दें जिससे मेरे दिल में भी बात उतर जाए, ज़िंदगी बन जाए। आपके दिल में भी बात उतर जाए, आपकी ज़िंदगी भी बन जाए। माँ की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। माँ की मोहब्बत ज़रबुल मसल होती है और अल्लाह की मोहब्बत 70 माओं से ज़्यादा है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं बंदों से। माँ कहाँ चाहेगी कि उसका बच्चा आग में गिरे, नाकाम हो, रुसवा हो, और अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, वो कहाँ चाहेंगे कि उनका बंदा आग में गिरे, नाकाम हो, रुसवा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ही है कि उसने हमारी 1000 कोताहियों के बावजूद, हमारे 1000 नाफरमानियों के बावजूद हमें अपने दरबार में बुलाया हुआ है। हमें जो अल्लाह ताला अपने घर में आने की तौफीक मरहमत फरमा रहे हैं, ये उसकी मोहब्बत ही का नतीजा है।
वरना हमारे गुनाह और हमारी नाफरमानियाँ ऐसी ऐसी है कि हम अपनी अम्मा को भी नहीं बता सकते। हमारी तन्हाइयाँ, हमारी खलवतें, हमारी तारीकियाँ हम अपने अब्बा के सामने नहीं ला सकते। शर्मिंदगी होगी। ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी नाफरमानियाँ, ऐसी ऐसी ख़ताएँ हैं कि हम अपने बड़ों के सामने नहीं ला सकते, शर्मिंदगी होगी। लेकिन अल्लाह के सामने तो सब कुछ खुला हुआ है। अल्लाह ताला को तो हमारी तारीकियों का, हमारी खलवतों का, हमारे गुनाहों का, हमारी ख़ताओं का पूरा पूरा इल्म है। उसके बावजूद वो हमें अपने दरबार में आने की इजाज़त मरहमत फरमा रहे हैं। उसके बावजूद उसकी रहमत ही है जो हमें उसके दरबार में आने का मौका फ़राहम कर रही है। उसकी रहमत ही है कि जिसकी बिना पर हम उसके दरबार में बैठे हुए हैं। और उसी की रहमत और मोहब्बत का नतीजा है कि हमारे 11 महीने देख लो और हमारा रमज़ान देख लो। 2 मिनट बैठने की तौफीक नहीं होती, लेकिन अभी घंटों बैठ रहे हैं। 2 रकात नफल पढ़ा नहीं जाता, लेकिन 1.5 घंटा कुरान शरीफ सुना जा रहा है। ये उसकी रहमत ही का तो नतीजा है, ये उसकी मोहब्बत ही का तो नतीजा है। अल्लाह ताला हम में से किसी को भी नाकाम नहीं देखना चाहते। अल्लाह अपने बंदों से जो इतनी मोहब्बत रखते हैं कामयाब देखना चाहते हैं, जो अपने दरबार में बुला रहे हैं, नवाजना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ऐसा पैगाम दिया है जो मोहब्बत भरा है, जो हर एक के दिल की ख्वाहिश है, हर एक चाहता है, हर एक चाहता है कि वो चीज़ उसे मिले। हर एक के दिल में ख्वाहिश है कि उसे अच्छी ज़िंदगी मिले। शहरी भी चाहता है, देहाती भी चाहता है, अमीर भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, बंगले में रहने वाला भी चाहता है, झोपड़ी में रहने वाला भी चाहता है। हर एक चाहता है कि उसे अच्छी ज़िंदगी नसीब हो। हर एक चाहता है, हर एक के दिल की ख्वाहिश है। केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक क्यों पढ़ाई होती है? केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले का भी यही मकसद है कि उसे अच्छी ज़िंदगी मिले, उसका फ्यूचर अच्छा हो। मज़दूर मज़दूरी करता है, क्या चाहता है? यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। एक कारोबारी अपनी सारी सलाहियतें लगा देता है कारोबार में, क्या चाहता है? अच्छी ज़िंदगी नसीब हो जाए। हम में से हर एक के दिल की ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, अच्छी ज़िंदगी नसीब हो जाए, ज़िंदगी अच्छे से अच्छी गुज़र जाए। अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं, देना चाहते हैं, नवाजना चाहते हैं। और अच्छी ज़िंदगी किसे कहते हैं वो भी जानना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी किसे कहते हैं वो भी जानना चाहिए, इसलिए कि मालूमात की कमी इस दौर में तो है नहीं, लेकिन सही मालूमात की ज़रूर कमी है। अच्छी ज़िंदगी का पता बहुत कम लोगों को है। लोग समझते हैं अच्छी ज़िंदगी उसे कहते हैं कि अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बड़ा मोबाइल हो, अच्छा स्टेटस हो,
अच्छा ओहदा और मनसब हो, इसे ही कहते हैं अच्छी ज़िंदगी। हालांकि अच्छी ज़िंदगी ये नहीं है। ये जो अच्छी ज़िंदगी के ज़रिए और रास्ते हो सकते हैं, असबाब हो सकते हैं, असबाब, लेकिन अच्छी ज़िंदगी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, दिल का सुकून हो, सुकून हो। नंबर 2, इज़्ज़त और मोहब्बत हो, इज़्ज़तें और मोहब्बतें मिले। नंबर 3, दिल की भूख मिट जाए, दिल में फ़क्र और गरीबी और एहतियाज की चिंगारी न जली हो, कुछ और मिल जाए, कुछ और हो जाए। दिल की भूख मिट जाए, अंदर की भूख मिट जाए। ये 3 चीज़ें हैं अच्छी ज़िंदगी। सुकून हो, मोहब्बत और इज़्ज़त हो, अंदर की भूख मिट जाए। इसी को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम ज़रूर भी ज़रूर अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे, जिसे हयात तय्यबा कहा है। हम ज़रूर भी ज़रूर हयात तय्यबा अता करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी एक कीमत रख दी है, और ये कीमत ऐसी है जो हर एक चुका सकता है, चाहे वो शहरी हो, चाहे देहाती हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे बंगले में रहने वाला हो, हर एक वो कीमत चुका सकता है। दुनिया आज इसकी कीमत चुकाने से महरूम है, इसीलिए आज दुनिया अच्छी ज़िंदगी से महरूम है। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके छत तले रहने वाले कीमत ना अदा करें और उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके रहने वाले कीमत अदा ना कर रहे हो और उनके दिलों में सुकून भी हो, आपस में इज़्ज़तें और मोहब्बतें भी हों, दिल की भूख भी मिट गई हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसे फरमाया है गिनन नफ्स, गिनन नफ्स, दिल भर जाए, चीज़ों से दिल भर जाए, एहतियाज की चिंगारी और तपिश और जलन दिल में ना हो, तो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां ये कीमत अदा न की जा रही हो और फिर वहां सुकून भी हो, वहां अच्छी ज़िंदगी भी हो। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो कीमत जो अल्लाह ताला बतला रहे हैं वो हर कोई अदा कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि आम है। बूढ़ा भी अदा कर सकता है, जवान भी अदा कर सकता है, बड़ा भी अदा कर सकता है, छोटा भी अदा कर सकता है। और चाहिए हर एक को अच्छी ज़िंदगी, तो कीमत भी हर एक अदा कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आखिर वो कीमत क्या है? आज यही अज़्म लेकर हमें उठना है। आज मुझे और आपको यही अज़्म लेकर उठना है कि मैं कीमत अदा करूँगा, और वो कीमत कोई मुश्किल भी नहीं है। वो कीमत क्या है? वो है ईमान और ईमानी ज़िंदगी। ईमान और ईमानी ज़िंदगी, ये अच्छी ज़िंदगी की कीमत है। इसको अगर मैं एक लफ्ज़ में बता दूँ, ईमान और ईमानी ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बता दूँ तो और आसान हो जाए। वो है इंसाफ की ज़िंदगी। और इसे मैं 2 खानों में तकसीम कर दूँ। एक है अल्लाह के बारे में इंसाफ करना, और एक है बंदों के बारे में इंसाफ करना। अल्लाह के हक़ में इंसाफ करना
और बंदों के हक़ में इंसाफ करना। अल्लाह के हक़ में इंसाफ क्या है? अल्लाह के हक़ में इंसाफ ये है कि अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की हैं उसमें उसकी शुक्रगुजारी की जाए। अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं उसमें उसकी फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह ने जिस्मानी नेमतें दी हैं और जिस्मानी नेमतों में भी ऐसी नेमतें हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती। करोड़ों की नेमतें हमारे जिस्मों में फिट हैं, अल्लाह ने दे रखी हैं। माली नेमतें अल्लाह ने दे रखी है, घर दे रखा है, ताकत कुव्वत सलाहियतें दे रखी हैं, हाफिज़ा और ज़हानत दे रखी है। तो अल्लाह की इन नेमतों में उसकी एहसान शनासी की जाए, उसकी एहसान फरामोशी न की जाए। अल्लाह की इन नेमतों में उसकी फरमा बरदारी की जाए, नाफरमानी न की जाए। ये है अल्लाह के हक़ में इंसाफ करना। अल्लाह की नेमतों में जितनी नेमतें हैं अल्लाह की, इंसाफ की ज़िंदगी गुजारी जाए। यानी अल्लाह की नेमतों में नाशुक्री न की जाए, फर्मा बरदारी की जाए। तो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री हो, जिस घर के रहने वाले नाइंसाफ़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, अल्लाह की नेमतों में इंसाफ का मामला न कर रहे हों, और फिर उनके दिलों में सुकून भी हो, इज़्ज़तें और मोहब्बतें भी हो, और दिल का गिना भी मिल जाए। हमारा कोई मुलाजिम हो, चौकीदार हो, नौकर हो, हमारा खाए पिए और हमारा पहने, और उसके बाद फिर हमारे दुश्मन का काम करे, बताइए उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे जालिम कहेंगे कि हमारा खा रहा है, हमारा पी रहा है, हमारा पहन रहा है और हमारे दुश्मन का काम कर रहा है। हम अल्लाह की नेमतों में यही करते हैं। अगर हम अल्लाह की नेमतों में ये कर रहे हैं कि हम उसी का खा रहे हैं, उसी का पी रहे हैं, उसी की दी हुई सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो हम जालिम नहीं होंगे? हम भी जालिम हैं, हम उससे बड़े जालिम हैं। हम अपने नौकर को 2 वक्त का खाना देते हैं, कपड़ा पहनने को दें, 2 वक्त का खाना दें, फिर वो हमारे दुश्मन का काम करे, हमारा काम न करे तो हम उसे जालिम समझते हैं। और हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुज़र रही हो, उसकी नेमतों में नाशुक्री हम कर रहे हों, और हम जालिम नहीं होंगे, तो फिर भूल जाइए कि हमें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। फिर अच्छी ज़िंदगी के ज़रिए और असबाब तो होंगे, इसलिए कि सुकून पैसों से नहीं मिलता। सुकून के असबाब और सुकून के ज़राए और वसाइल तो हासिल किए जा सकते हैं पैसों से, दौलत से, लेकिन दौलत से और पैसों से सुकून नहीं मिलता। दौलत से और पैसों से मोहब्बतों के तोहफे तो मिल जाते हैं, लेकिन मोहब्बतें और इज़्ज़तें नहीं मिलती। मालदारी से और दौलत से दिल का गिना और दिल की भूख नहीं मिटती। तो एक तो है अल्लाह की नेमतों में उसकी फरमाबरदारी करना, यह है इंसाफ की ज़िंदगी, अल्लाह के हक़ में इंसाफ का मामला करना। और एक है बंदों के और मखलूक के हक़ में इंसाफ का मामला करना। एक साहबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं लोगों में इंसाफ पसंद बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ इंसाफ का मामला करूँ,
इसलिए कि हर एक चाहता है कि उसके साथ इंसाफ का मामला हो। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ इंसाफ का मामला करूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बेहतरीन तरीक़ा अता फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जिस तरह तुम अपने लिए ये पसंद नहीं करते कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए, ऐसे ही तुम दूसरों के लिए भी पसंद न करो, बल्कि अपने लिए राहत और आराम पसंद करते हो, अपने लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पसंद करते हो, दूसरों के लिए भी यही पसंद करो। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर लोगों में इंसाफ पसंद बनना चाहते हो और इंसाफ पसंदी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। चाहे किसी के साथ हुस्ने सलूक न करो, किसी के साथ बहुत अच्छा मामला न करो, बस एक काम अपना लो कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचने पाए। अगर ये भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, इसकी मैं पाबंदी कर लूँ, तब भी बहुत बड़ी बात है, तब भी बड़ी खैर आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा किसी के साथ अच्छा सलूक ना कर सको, ये कर लो कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो एक तो अल्लाह के हक़ में इंसाफ का मामला और एक बंदों के हक़ में इंसाफ की ज़िंदगी, अगर ये हासिल हो जाए किसी खुशनसीब को तो उसे अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, उसे हयात तय्यबा मिल जाएगी और हकीकत में और ज़रूर भी ज़रूर मिलेगी। फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी ईमानी ज़िंदगी गुजारेगा, इंसाफ की ज़िंदगी गुजारेगा, तो हम उसे ज़रूर अच्छी ज़िंदगी से नवाजेंगे। और ये जो रातें आ रही हैं, ये जो ताक रातें आ रही है, खुसूसन ये इसी अच्छी ज़िंदगी को मांगने की रातें हैं। ये इसीलिए आ रही है, अल्लाह ताला अपने हर बंदे को अच्छी ज़िंदगी अता करना चाहते हैं। बंदा पूरी ज़िंदगी खुशहाली मांगता है, औलाद मांगता है, माल मांगता है, बसा औकात नहीं मिलता, बल्कि उससे बेहतर ज़ख़ीरा आखिरत में तैयार कर दिया जाता है। लेकिन कोई अच्छी ज़िंदगी मांगे, कोई इंसाफ की ज़िंदगी मांगे तो ज़रूर भी ज़रूर उसे अता की जाएगी। ये जो रातें आ रही हैं, जब ये आती थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले होते तो तैयार हो जाते। जब आखिरी अशरे की रातें आती तो तैयार हो जाते, कमर कस लेते, हिम्मत बांधते और अपने घर वालों को भी पूरी रात जागने की तलकीन करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने पूछा कि अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं ये शब क़द्र हो सकती है। 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी, 25वीं भी, 27वीं भी हो सकती है और 29वीं भी हो सकती है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं कौन सी इबादत करूं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम बस अल्लाह से अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की माफ़ी मांगो कि अल्लाह गुज़िश्ता जो ज़िंदगी गुज़र चुकी उससे मैं माफ़ी चाहती हूँ। नदामत के आंसू गिर जाएं, शर्मिंदगी के आंसू गिर जाएं, और ये ज़रूरी नहीं कि सर की आँखों से आंसू गिरे, दिल से भी अगर रोना हो जाए तो ये भी काफ़ी है। एक आदमी बैठा है, दुआ कर रहा है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए है, गिड़गिड़ा रहा है और अपनी गुज़िश्ता गुनाहों पर उसे अल्लाह के अज़ाब का ध्यान आ जाए कि अल्लाह ताला कहीं मुझे अज़ाब न दे दें, मेरे गुनाह इस कदर हैं और अल्लाह ताला जब्बार भी हैं, क़हार भी हैं, अज़ाब देने वाले भी हैं।
तो इस ख़याल से अगर आँखों से आंसू गिर जाए तो आंसू जिस कदर जहाँ पहुँचेगा वहाँ जहन्नम की आग नहीं लगेगी। जिस चेहरे के जिस हिस्से पर आंसू के कतरे गिर जाएं वहाँ जहन्नम की आग नहीं लगेगी, उस चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो ये जो रातें आ रही हैं ये अपनी गुज़िश्ता गुनाहों भरी ज़िंदगी से माफ़ी मांगने की रातें हैं, और जो माफ़ी मांग लेगा वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा और उसकी फिर अगली ज़िंदगी इंसाफ की ज़िंदगी गुजरेगी। फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया गुनाह किया ही नहीं। सारे गुनाह चाहे पहाड़ों के बराबर हो, आसमानों की बुलंदी को छू रहे हो, लेकिन अगर नदामत के आंसू बह जाएं, सारे गुनाहों पर पानी फिर जाए, सारे गुनाह अल्लाह ताला नामे आमाल से मिटा दें और हल्की ज़िंदगी हो जाए, ज़िंदगी हल्की हो जाए और फिर इंसाफ की ज़िंदगी गुजरे और फिर खुशहाली की ज़िंदगी और वो ज़िंदगी अता हो जाएगी जिसे अल्लाह ताला हयात तय्यबा कह रहे हैं। तो ये जो रातें आ रही हैं इसमें अल्लाह के सामने तन्हाई में बसा औक़ात नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घंटों अल्लाह ताला से दुआ करते थे। हम भी कोई जगह पकड़ लें, कोई गोशा पकड़ लें, कोई तन्हाई की जगह पकड़ लें, घर के अंदर तन्हाई हासिल कर लें और घंटों अल्लाह के सामने माफ़ी मांगें, फिर देखें कैसी हल्की ज़िंदगी नसीब होगी, कैसी फूलों की ज़िंदगी नसीब होगी और कैसे गम ख़त्म हो जाएंगे। जिसकी बख्शिश हो जाए, जिसकी बख्शिश हो जाए अल्लाह ताला उसे 3 इनाम नक़द अता करते हैं। जिसकी बख्शिश हो जाए अल्लाह ताला 3 इनाम उसे नक़द अता करते हैं। अल्लाह ताला उसकी तंगी से नजात अता कर देते हैं। अगर किसी तरह की तंगी का शिकार हो, किसी भी तरह की तंगी हो, अल्लाह ताला उस तंगी से उसे निकलने का रास्ता अता कर देते हैं। वमिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, जिसकी बख्शिश हो जाए गम से आज़ादी अता कर देते हैं, सुकून मिल जाता है। और सब का मसला है, एक बड़ा मसला वो है मईशत का मसला, रिज़्क़ का मसला, वो भी हल कर देते हैं। और ऐसी जगह से हल करते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं कर सकता था कि वहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल सकता है। फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ दिया जाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल सकता है। तो रातें जो आ रही है, इन रातों में कसरत से दुआएं मांगें अपने, इसलिए कि किसी का कोई भरोसा नहीं कि किसका ये आखिरी रमज़ान हो। हर एक अब ये तसव्वुर करके चले, जैसे नमाज में ये कहा गया है कि अपनी नमाज को ये समझो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, तो अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक होगी। और ये हकीकत भी है, क्या पता ये आखिरी ही हो। ऐसे ही ये रमज़ान भी आखिरी रमज़ान तसव्वुर करके चलो। अब उसका आखिरी अशरा रह गया है, इन अशरों में ये ख्याल करके चला जाए, ये तसव्वुर करके चला जाए कि क्या पता ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी अशरा ना हो, क्या पता ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इसलिए कि बहुत से लोग हमारे साथ थे, जवान थे, हमारे साथ थे, हमारे दोस्त थे, चले गए, किसकी ज़िंदगी का भरोसा है। इसलिए इन लम्हात की कदर करो। ये जो लम्हात अभी आ रहे हैं आखिरी अशरे के, खूब दुआएं मांगो अल्लाह से, अपनी बख्शिश करवाओ, अपनी अगली अच्छी ज़िंदगी की दुआएं करो, घंटों दुआएं करो, देर देर तक दुआएं करो और अल्लाह से इंसाफ की ज़िंदगी मांगो, हयात तय्यबा मांगो, खुशगवार ज़िंदगी मांगो। अल्लाह ताला मुझे भी अता फ़रमाए, आप सबको भी अता फ़रमाएँ। इसके लिए सबसे बेहतरीन इबादत और एक ऐसा तरीक़ा कि ताक रातें भी नसीब हो जाएं, शब क़दर भी नसीब हो जाए, दुआएं मांगने के लिए खलवत और तन्हाई का मौका भी मिल जाए, एक बेहतरीन इबादत अल्लाह ने अता किया है, उसकी भी कोशिश की जाए। और वो इबादत है एतिकाफ़ की इबादत। एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में 10 दिन या 9 दिन
अल्लाह के दर पे चिमट जाने का नाम एतिकाफ़ है। और इस एतिकाफ़ की इबादत की ऐसी इबादत है, एतिकाफ़ की इबादत ऐसी इबादत है कि इसमें अगर कोई नेकी बज़ाहिर ना की जाए तब भी नेकी मिलती है। ऐसी बैठा हुआ है खामोश, नेकियां लिखी जा रही हैं, सोया हुआ है, नेकियां लिखी जा रही है। ऐसी बेहतरीन इबादत है कि जो नेकियां ये एतिकाफ़ के से पहले किया करता था वो नेकियां भी एतिकाफ़ के दौरान लिखी जाती है। तो एतिकाफ़ ऐसी बेहतरीन इबादत है कि इसमें गुनाह भी माफ़ होते हैं और अल्लाह ताला जहन्नम से 3 खंदक के बराबर, जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर, एक खंदक की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चौड़ाई है, जितनी गुंजाइश है, उतना एक खंदक की चौड़ाई के बराबर अल्लाह ताला एक दिन के एतिकाफ़ के बदले में दूरी फरमा देते हैं। बंदे और जहन्नम के दरमियान इतनी दूरी फरमा देते हैं और 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है एक दिन के एतिकाफ़ के बदले में। तो इसलिए एतिकाफ़ के लिए भी अपने आप को तैयार करें, दुआएं मांगने के लिए, और इस एतिकाफ़ में अपनी आइंदा ज़िंदगी के इंसाफ की ज़िंदगी के तौर पर गुजारने के लिए, अज़्म के तौर पर भी ये एतिकाफ़ करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ानुल मुबारक के इन लम्हात की, जो कि आखिरी अशरे के लम्हात अब हमारे सामने आ रहे हैं, इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को अच्छी ज़िंदगी नसीब फ़रमाएँ, हयात तय्यबा नसीब फ़रमाएँ। अपने हक़ में और बंदों के हक़ में अल्लाह इंसाफ की ज़िंदगी हमें अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।